हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल गर्म करने पर विकार्बोक्सिलीकृत नहीं होता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, विकार्बोक्सिलीकृत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विकार्बोक्सिलीकृत क्या होता है, विकार्बोक्सिलिक, तो ये हमारा क्या होता है, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर उसमें CO2 के निकलने की प्रक्रिया जो हमारी होती है विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चार हमें यौगिक दे रखा है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा होगा जो विकार्बोक्सिलीकृत नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जिसमें हमारा क्या होता है, बीटा कीटो अम्ल होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, वो होते हैं, इनका क्या होता है, विकार्बोक्सिलीकृत कार्बोकरण आसानी से होता है, आसानी से होता है। तो यानी हम देखें चारों यौगिक में हम देखेंगे किसमें हमारा क्या है कि बीटा कीटो अम्ल है, यानी अगर हम देखें जिसमें हमारा ये होगा वो हमारा क्या होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, विकार्बोक्सिलीकरण उसका हो जाएगा, और जिसमें हमारा नहीं होगा उसका हमारा क्या करेगा, विकार्बोक्सिलीकरण नहीं होगा, यानी कि वो हमारा विकार्बोक्सिलीकृत नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला यौगिक हमें क्या दे रखा है, तो पहला हमें दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं जुड़ा हुआ है CH2COOH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बीटा, यानी कि अगर हम देखें जो हमारा C डबल बॉन्ड O है ये हमारा क्या है, बीटा, यानी अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है, बीटा कीटो अम्ल है, ये हमारा क्या करेगा, इसका विकार्बोक्सिलीकृत यह आसानी से हो जाएगा, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है, किसका हमारा विकार्बोक्सिलीकृत नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, तो बी जो हमें यौगिक दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है, CH3 है, CH2CH, और इससे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, COOH, और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है COOH। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, COH है, तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये हमारा जो दे रखा है C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, यानी हमने क्या देखा, इसमें भी हमारा क्या है, बीटा कीटो अम्ल है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से विकार्बोक्सिलीकृत हो जाएगा इसका भी, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी क्या दे रखा है, अगर हम सी यौगिक देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है, तो यहाँ पे जो हमें यौगिक दे रखा है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, COH समूह है, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड O है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, यानी अगर हम देखें तो ये भी हमारा क्या होगा, बीटा कीटो अम्ल, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से विकार्बोक्सिलीकृत इसका हो जाएगा, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो सी में अगर हम देखें तो जो हमारा सी यौगिक दे रखा है यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, COOH दे रखा है, यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा ये ग्रुप आ गया है ये हमारा क्या है, सिग्मा हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा कीटो अम्ल। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा क्या है, बीटा कीटो अम्ल नहीं है, तो ये हमारा क्या करेगा, आसानी से विकार्बोक्सिलीकृत इसका नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जो हमारा है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।